हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज फिर से केक की वीडियो लेके आई हूँ। तो ये हाफ के जी का केक जा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको रशियन नोजल कैसे यूज़ करना। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को स्किप मत करना। ये हमारा स्पंज है जो कि नीचे की थोड़ी डार्क हो गई है, लेकिन इसको मैंने टेस्ट करके देखा तो सही लग रही थी, मतलब जली हुई नहीं थी। तो ये नॉर्मली है केक है जो कि ब्रेड को अच्छी तरह से सोक कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छी है, जला हुआ कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा पाइनएप्पल क्रश जा रहा है। जब भी हम केक बनाते हैं तो उसमें क्रश ज़रूर डालते हैं, तो क्रश को कम से कम क्वांटिटी, कम से कम 1 चम्मच तो होनी चाहिए। इससे हमें कम नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कम डालेंगे तो केक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और अगर अधिक डाल देंगे तो केक हमारा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इस वजह से हमें केक को ध्यानपूर्वक ही क्रस्ट वगैरह और शुगर सिरप डालनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं होता, और केक में अगर हम शुगर सिरप और क्रस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो केक हमारा बहुत ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। तो ये मेरा हाफ के जी का केक जा रहा है, और इसको मैंने रसियन नूडल से बनाया है। तो टूटी हुई जो ब्रेड है उसको मैंने एक साइड रख के एकदम बढ़िया इक्वल साइज़ में कर दिया। हल्का सा शुगर सिरप लगाया है। तो शुगर सिरप भी आप नॉर्मल घर पे बना सकते हैं। हल्का सा पानी लेके उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच शुगर डालेंगे, और उसको हल्का सा मेल्ट होने तक उसको थोड़ा सा पकाएंगे। पक जाए तब उसको हम ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारी शुगर सिरप बन के तैयार हो जाती है। तो ये हमारी अच्छी तरह से स्पंज को केक पे लगाया है, और जहाँ जहाँ हमें दिख रही है ब्रेड उस पे भी अच्छी तरह से हमने क्रीम लगा दी। हल्की हल्की सी क्रम कोट भी साथ में ही करते चलेंगे, क्योंकि बाद में थोड़ी सी दिक्कत आती है करने में, क्योंकि जब हम साथ साथ में ही करते जाते हैं तो केक भी हमारा बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप जिस फ्लेवर का भी केक बना रहे हो हमें उस क्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर आप पाइनएप्पल है तो आप पाइनएप्पल का कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी या बटर स्कॉच। मेरे यहाँ ज़्यादातर पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी के ही ज़्यादा केक आते हैं, और बटर स्कॉच के बहुत कम आते हैं। तो ये टूटी हुई ब्रेड का भी हम अपने केक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें केक के ऊपर लगा लेना है, हल्का सा शुगर सिरप लगा लेना है। अगर आप शुगर सिरप नहीं बनाना चाहते हैं तो उसी पानी में हमें थोड़ा सा क्रश यूज़ कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, वो शुगर सिरप और क्रश दोनों का ही इस्तेमाल हो जाता है। तो इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से बनाया है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए क्रीम को। जैसे हमें एक्स्ट्रा क्रीम को ऊपर लगा के फिर अच्छी तरह से उसको फैलाएंगे। जो साइड में क्रीम आ जाएगी उसको हम नीचे ही लगा देंगे, और क्रम कोट करके अच्छी तरह से साथ साथ में ही लेके चलेंगे। अगर आपको हल्के फुल्के ब्रेड के क्रम दिख रहे हैं या तो आप उनको निकाल लें। अगर नहीं निकालना चाहते तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्रीम ज़्यादा लगानी होगी। इससे क्या है, क्रम भी बंद हो जाएंगे दिखना, और अच्छी तरह से क्रीम भी सेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें केक के ऊपर अच्छी तरह से आइशिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि रसियन नोजल आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये रसियन नोजल मेरे पास कम से कम 1 साल से पड़ी हुई हैं, और मैंने इनका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जब भी इस्तेमाल करने जाती हूँ तो इससे फ्लावर अच्छे नहीं बनते हैं, और बन जाते हैं तो कुछ अच्छे बन जाते हैं तो कुछ ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी कि आपको रसियन नोजल किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो रसियन नोजल को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ट्रिक के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप भी जुड़े रहना मेरे चैनल से। तो हमें केक को अच्छी तरह से आइसिंग कर लेना है एकदम। आपको जिस तरह से आपको केक को कलर देना है आप उस हिसाब से केक को कलर दे सकते हैं। तो केक की अच्छी तरह से आइसिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमें जब भी केक के ऊपर हमें एक्स्ट्रा कलर नहीं लगाना होता तो हमें क्या करना होता है, कुछ बूंदें केक के पैलेट नाइफ के ऊपर ही लगा लेना है, और उसको हल्के हाथों से घुमाना है। तो इससे भी हमारा कलर उसके ऊपर आ जाएगा, और हल्के हल्का ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा कलर का इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह से आप हल्के क्रीम के साथ कलर लगाएंगे तो कलर का भी इफ़ेक्ट केक के ऊपर काफ़ी अच्छा आएगा, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। तो वो ही क्रीम बची हुई थी उसको भी हम इसी के ऊपर लगा लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फैलाएंगे, और इससे क्या होगा, केक का भी लुक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको जिस तरह का कलर इस्तेमाल करना है तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अनसब्सक्राइब मत किया करो इस तरह से। मैं जब भी किसी को सब्सक्राइब करती हूँ तो मैं उसको अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ, हमेशा उसका साथ देती हूँ। तो प्लीज़ आप एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। इस तरह से आप मुझे या किसी को अनफॉलो ना किया करो, क्योंकि उससे एक सब्सक्राइब कम हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको रसियन नूडल किस तरह से इस्तेमाल करना है।
तो लीप नोज़ल ली थी, तो उसमें मैंने पाइपिंग बैग में ही हल्का कलर डाल दिया था। इससे क्या है कि ये 2 कलर का इफ़ेक्ट देता है। अगर हम कलर में क्रीम मिलाएँगे तो उससे ये इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और पाइपिंग बैग वग़ैरह में हम इस तरह से कलर कुछ बूँदें डाल के उसको रब करेंगे तो वो कलर अच्छी तरह से हो जाएगा और क्रीम में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो इस तरह से हमें लीप नोज़ल का इस्तेमाल करना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो जब भी हम रसियन नोज़ल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जितनी बार भी रसियन नोज़ल का इस्तेमाल करना होता है, तो हमें क्या करना है कि रसियन नोज़ल को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उनको जितनी बार भी फूल बनाएँगे तो उसको हमेशा हमें क्लीन करके ही फूल बनाना है। और जब भी हम क्रीम को यूज़ करेंगे तो उसको हमेशा एकदम फ्रीज़र वाली ठंडी क्रीम होनी चाहिए, ना कि मेल्ट। जब भी हम मेल्ट क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है कि फ्लावर अच्छे नहीं बनते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं और क्रीम भी मेल्ट होने लगती है हाथों के भाव में। जब भी हम नोज़ल को पकड़ते हैं तो क्रीम पाइपिंग बैग जो हमारे हाथ में होती है तो उससे क्या है गर्माहट हो जाती है, तो इस वजह से क्रीम मेल्ट होने लगती है। तो हमें क्रीम को भी कम मात्रा में करना होता है। तो रसियन नोज़ल को इस्तेमाल करना है तो हल्की मतलब प्रेस करना है, प्रेस करते हुए हल्का उठाना है, तो उससे क्या होगा ये फ्लावर काफ़ी अच्छे बनेंगे। रसियन नोज़ल कई तरह के फ्लावर वाली आती हैं, तो मेरे पास ये वाली फ्लावर है। तो आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो। तो वो वाली मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आई, तो इस वजह से मैंने वो डिज़ाइन साइड से हटा के फिर मैंने ये वाली डिज़ाइन बनाई। ये इस वाले केक में मैंने बहुत सारी डिज़ाइन बनाई थी और बहुत सारी मिटाई थी, क्योंकि ये नॉर्मल खाने के लिए जा रहा था, तो इस वजह से इसमें मुझे कोई भी ज़्यादा वो नहीं करना था, अपनी मर्ज़ी का कर लो। तो इस तरह से ग्रास भी मैंने साइड से डिज़ाइन बना दी है। तो आपको मेरी ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब भी हम रसियन नोज़ल का इस्तेमाल करते हैं तो क्रीम को हमेशा ठंडी करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे तो फ्लावर हमारे अच्छे नहीं बनते हैं। फिर भी मेरे ज़्यादा अच्छे रसियन नूडल से नहीं बने हैं, तो आप भी कोशिश करना 1 बार 2 बार जितनी बार आप ट्राई करोगे, 1 बार नहीं बनेंगे, 2 बार नहीं बनेंगे, लेकिन आपको रसियन नूडल का इस्तेमाल करना है। तो ग्रास से मैंने ये साइड से भी डिज़ाइन बनाई थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, तो इसको भी मैंने साइड से हटा दिया था, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनें अच्छी नहीं लग रही थी। तो इस तरह से मैंने जो बची हुई क्रीम थी उससे थोड़ी-सी डिज़ाइन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो इस वज़ह से हटा दिए। तो आप भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहिए और कुछ नया बनाते रहिए। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए मेरे चैनल से सुलेखा क्लासिक होम से। मेरे केक का फाइनल लुक आप देख सकते हैं, ये है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।